Good evening students. Today we are going to discuss about osteoporosis. So osteo, as you all know, the word osteo means bones and porosis means the porous bones. So osteoporosis mean porous bones. ठीक है. So osteoporosis is a disorder in which there is a reduction of bone density and a change in the bone structure. सो बेसिकली इन ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਆ ਬੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਫ੍ਰੈਜਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੋਨ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ऑस्टियोपोरोसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी बोन्स की ब्रेकडाउन हैगी है जी हायर लैवल पर होगी. ऑस्टियोपोरोसिस इज़ हायर ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स. ठीक है. सो मीन्स इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन वर्स फॉर्मेशन मीन्स ब्रेकडाउन जी हैगी वो इंक्रीज होगी कंपैरेटिवली बोन फॉर्मेशन. ठीक है. मीन्स न्यू सैल्स तो जी न्यू फॉर्मेशन होनी सी बोन्स की वो कंपैरेटिवली जी बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज़ हो गई है. ठीक है. उस करके की होएगा बोन्स के ब्रेकडाउन जी हैगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ हायर ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स एज कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स विच रिजल्ट्स द पोरस ऑफ द बोन्स. So as a result decreased bone density and increase the chances of the fracture of the bones. So osteoporosis means osteo means bones, porosis means there are pore formation in the bones means decreased density of the bone. So bone density क्यों decrease हो रही है? Because bone resorption increase हो गई है. ठीक है. Comparatively bone formation means जेडे osteoclast ने new bone cell formation कर देने. ठीक है. तो osteoclast का नंबर की हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा और बोन्स दी जेड़ा सॉरी ऑस्टियोक्लास्ट नहीं ऑस्टियोसाइट्स का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा और ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर इनक्रीज़ हो जाएगा. उहदे नाल की होएगा कि जेड़े बोन दी ब्रेकडाउन हैगी आ वो इनक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज़ द ऑस्टियोपोरोसिस हायर ब्रेकडाउन ऑफ द बोन एज कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स. ठीक है. हायर ब्रेकडाउन बोन दी हायर ब्रेकडाउन होएगी लैस फॉर्मेशन होएगी न्यू बोन्स की. एज अ रिजल्ट बोन डेंसिटी जी हैगी आ डिक्रीज़ हो जाएगी और बोन दे विच पोर फॉर्मेशन हो जाएगी एंड पोर्स फॉर्मेशन इंक्रीज़ होने करके की होएगा जेडे बोन दे फ्रैक्चर के चांसिस हैगे वो इंक्रीज़ हो जाने. ठीक है. So according to your book definition of the osteoporosis mean the porous bones. Osteoporosis is a disorder in which there is a reduction of the bone density and a change in the bone structure. The rate of the bone resorption is greater than the bone formation. This is a metabolic bone disorder. This is characterized by the loss of the bone density, change in the bone structure and increased bone fragility and increased susceptibility to the bone fracture. So osteoporosis causes bone to become weak and brittle. So brittle that a fall or even mild stresses like bending over or cuffing can cause a fracture. Osteoporosis related fracture most commonly occur in the hip, wrist or spine. ठीक है. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੋਨ ਰਿਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ज़्यादा होएगी कंपैरेटिवली बोन फॉर्मेशन. ठीक है. तो वो करके की होएगा बोन डेंसिटी जी हैगी है डिक्रीज़ हो जाएगी. बोन्स की फ्रेजिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. डेंसिटी इंक्रीज़ होने नाल की होएगा बोन्स दे विच जिहड़े पोर्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो नाल की होएगा बोन्स जी हैगी है ईजीली डेट गेट फ्रैक्चर्ड. ठीक है. सो कॉजेज़ की हैं ऑस्टियोपोरोसिस दे. ठीक है. ड्यू टू इनक्रीज्ड एज और आफ्टर मीनोपोज की होंगे ईस्ट्रोजन लैवल डिक्रीज़ हो जाता वो करके भी की होंगे बोन पोरोसिस के चांसिस जोड़े है इनक्रीज़ हो जाने. ठीक है. बोन्स जी है इन्नियां ज़्यादा वीक हो जांदियां ने कि ईवन कफिंग और स्लाइटली बैंडिंग तो भी की होएगा बोन्स के
फ्रैक्चर के चांसिस जोड़े है वो इनक्रीज़ हो जाने। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट्स किहड़ियां ने फ्रैक्चर्स दियां? हिप, रिस्ट एंड स्पाइन। ठीक है, इस एरिया दे विच की होएगा ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसिस होने ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन दे विच। नैक्सट अपने कोल आ गया क्लैसीफिकेशन। सो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, secondary osteoporosis, idiopathic osteoporosis and juvenile osteoporosis। ठीक है, so primary osteoporosis result from the osteopenia without an underlying disease or medication. It is the most common form of the osteoporosis and is broken down into two types: type 1 postmenopausal osteoporosis and type 2 इनोवुलेशन और सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस दे विच की हैगा जेड़े ऑस्टियोसाइट्स ने, ठीक है, उन्हों का नंबर की हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑस्टियोसाइट्स का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा और ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर की होंदा? इंक्रीज़ हो जाना। ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर ऑस्टियोक्लास्टिस की जी एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वो की होएगा? बोन के ब्रेकडाउन के चांसिस इंक्रीज़ हो जाएंगे। हुण ये इन्होंने की कहा? प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस दे विच टू टाइप्स आ गई अपने को। टाइप 1 आ गई मीनस पोस्टमीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस और सैकेंड आ गई अपने को सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस मीनस जिमें जिमें एज इनक्रीज़ होंदी है। ठीक है, एज इनक्रीज़ होने नाल की होएगा? न्यू बोन फॉर्मेशन जी होंदी है वो अपने को डिक्रीज़ हो जाती है, न्यू सैल्स नहीं फॉर्म होंगे। ठीक है, वो करके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसिस इनक्रीज़ हो जाने। और पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन दे विच की हुंदा? अपने को ईस्ट्रोजन जिहड़ा हैगा उहदा लैवल की हुंदा? डिक्रीज़ हो जाता। तो ईस्ट्रोजन का लैवल डिक्रीज़ होने करके की होएगा? पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस के चांसिस जिहड़े हैगे अपने को इनक्रीज़ हो जाने। सो नैक्सट आ गया सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, टिपिकली सर्टन drug therapies or accompanying condition that is corticosteroid, rheumatoid arthritis, malabsorption syndrome, eating disorder, chronic liver kidney disease and hyperparathyroidism। ठीक है, सो इन्हें कंडीशन के विच की हुंदा? मीनस किसी अदर डिजीज़ कंडीशन या किसी होर एक्टिविटी करके की हो रहा? बोन्स के फ्रैक्चर के चांसिस जोड़े इनक्रीज़ होने, उस कंडीशन आप सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के कंसीडर करते हैं। नैक्सट अपने को आ गया इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस। So idiopathic osteoporosis is a rare form of the primary osteoporosis that could occur in the post premenopausal woman or man under the age of 75. Next again, juvenile osteoporosis is a rare form of the varying severity that could inflict prepubertal children. This form is self-limiting where fracture subside past puberty। ठीक है, सो जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस दा केड़ा हुंदा? जेड़े विच अपने कोल मीनस यंग एज दे जेड़े चिल्ड्रन है, ठीक है, उन्हां दे विच की होएगा? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जी प्रेजेंट होंदी है। मेनली अपने कोल टू टाइप की ऑस्टियोपोरोसिस होने। ठीक है, फर्स्ट टाइप दे विच अपने को पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा और सैकेंड जिहड़ा हैगा अपने को सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस मीनस जिमें जिमें एज इनक्रीज़ होएगी, ठीक है, वो की होएगा? ऑस्टियोपोरोसिस के चांसिस इनक्रीज़ हो जाने। और पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस अपने को टू मेन टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। नैक्सट अपने को आ गया रिस्क फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर्स दे विच फर्स्ट आ गया नॉन मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। सो नॉन मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर दे विच अपने को की आ गया? ओके, सॉरी आप रिस्क फैक्टर तो पहला आप थोड़ा जा ਇਹਦਾ क्रॉस सैक्शन बोन का जोड़ा है आप डिस्कस कर लें। ठीक है, सो बोन दे विच की हुंदा? ठीक है, बोन का जोड़ा आउटर पार्ट है, हार्ड पार्ट, ठीक है, डैट नोन एज कॉर्टिकल बोन। ठीक है, और इनर स्पॉन्जी पार्ट जोड़ा है डैट नोन एज स्पॉन्जी एंड ट्रैपकुले बोन। ठीक है, सो कॉर्टिकल बोन दे विच की हुंदा है? इट इज़ अ हार्ड एक्सटेंडिड लेयर ऑफ द बोन। सो कॉर्टिकल बोन जड़ा पार्ट हैगा, ठीक है, डैट इज़ अ हार्ड पार्ट ऑफ द हार्ड एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है, सो इट मेड अप ऑफ मैनी फंक्शनल पाइप लाइक यूनिट्स कॉल्ड ऑस्टियोन्स। ठीक है, सो विच रन थ्रू द लेंथ ऑफ द बोन। ठीक है, सो इस पार्ट दे विच की होएगा अपने को पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने हैं। ठीक है, और एक लॉन्गिट्यूडनली की करते हैं बोन दे विच रन करते हैं ऑस्टियोन्स। ठीक है, सो नैक्सट अपने को आ गया स्पॉन्जी ट्रैपकुले बोन।
ठीक है। स्पॉन्जी ट्रैबेकुले बोन दे विच की हुंदा बीम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे अपने कोल विच कंपोज ऑफ द ट्रैबेकुले, ठीक है। ट्रैबेकुले प्रेजेंट होंगे इत्थे, ठीक है। डैट गिव द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। इन्हां दा फंक्शन की है बोन नू स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पॉन्जी बोन नू, ठीक है। ट्रैबेकुले बीम फॉर्मेशन इत्थे प्रेजेंट होंदा, फ्रेमवर्क ऑफ ट्रैबेकुलस प्रेजेंट होंदा, ठीक है, स्पॉन्जी बोन दे विच। और इन्होंने की करना स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है बोन नू, ठीक है। सो नैक्सट अपने कोल आ गया ऑस्टियोन्स, ठीक है। हुण ऑस्टियोन्स आपां की कहा सीगा, कॉर्टिकल बोन्स दे विच प्रेजेंट है, ठीक है। पाइप लाइक यूनिट्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदियां ने, ठीक है। हुण ऑस्टियोन्स दे सेंटर दे विच की हुंदा अपने कोल होलो स्पेस प्रेजेंट होंदी है। ऑस्टियोन कंटेन द होलो स्पेस कॉल्ड हवर्जियन कैनाल्स, ठीक है। सो हवर्जियन कैनाल दे विच की हुंदा अपने कोल ब्लड वैसल्स और जो भी इनोवेशन है बोन सैल्स से, ठीक है, वो प्रेजेंट होएगा। नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई जी होएगी वो हवर्जियन कैनाल के थ्रू ब्लड बोन नू सप्लाई होएगा, ठीक है। नैक्सट आ गया अराउंड द हवर्जियन कैनाल देयर आर द सम सेंट्रीगुलर लैमिलास, ठीक है। सो इत्थे अपने कोल आ गया अपने कोल जिहड़ा ऑस्टियोन्स है, ठीक है। ऑस्टियोन्स की साइड ते अपने कोल की पे आ लैमिलास पे ने, ठीक है। ऑस्टियोन्स नू जिहड़े सराउंड कर रहा सेंट्रीकुलर पार्ट डैट इज़ लैमिला, ठीक है। सो लैमिला बेसिकली की हुंदा टू पार्ट्स का बनया हुंदा, ठीक है। इट मेड अप ऑफ ऑर्गैनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। सो ऑर्गेनिक पार्ट दे विच की हुंदा कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हुंदा। सो लैमिला जिहड़ा लैमिना दी जिहड़ा फॉर्मेशन हुंदी है मेन बेसिकली किहड़े ऑर्गेनिक पार्ट जिहड़ा हुंदा ओहदा कोलेजन फाइबर्स दा मेडअप हुंदा। और इनऑर्गेनिक पार्ट दे विच अपने कोल मेनली की हुंदा हाइड्रोक्सी पोटाइट कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स का मिलकर अपने कोल की बनया हुंदा लैमिला, ठीक है। सो लैमिना नाल ही अपने कोल इत्थे की पिया साइड्स से अपने कोल लैकूनास पे हैं, ठीक है। लैकूना कंटेन्स द ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। सो लैकूना ते आपां नूं की पिया हुंदा लैकूना दे विच ऑस्टियोसाइट्स पे हुंदे, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट्स का फंक्शन की हुंदा सैल फॉर्मेशन दे विच हेल्प करदे, ठीक है। लैकूना कंटेन द ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, that help in the bone formation, ठीक है। bone formation is also known as bone remodeling, ठीक है। bone remodeling means it is a process of replacing the new bones, means ਜਿਹੜੇ osteocytes ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ bone remodeling ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। new ਜਿਹੜੇ bone cells ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ formation ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ bone ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ fracture ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ cells ਨੇ bone ਦੀ repair ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਂਜੀ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਡ ਐਵਰੀ 3 to 4 years। सो लैकूने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ऑस्टियोसाइट्स का फंक्शन की है डैट हेल्प इन द बोन रिमोडलिंग मीनस न्यू बोन सैल्स की फॉर्मेशन के हेल्प करते हैं, ठीक है। सो अपने कोल की हुंदा आपां की कीता सी पिछे डिस्कस बोन दे विच अपने कोल 2 पार्ट्स ने स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन जिहड़ा हार्ड पार्ट हैगा बोन का, ठीक है, डैट रिप्लेस एवरी 10 ईयर्स के बाद की हुंदा कॉम्पैक्ट बोन की दे जिहड़े पुराने सैल्स ने वो रिप्लेस हो जाने बाय न्यू सैल्स। और स्पॉन्जी बोन सैल्स जिहड़े रिप्लेस होने एवरी 3 to 4 years। सो नैक्सट आ गया अपने को बोन फॉर्मेशन रीमॉडलिंग, ठीक है। सो रीमॉडलिंग दे विच अपने कोल की हुंदा 2 स्टैप्स ने रीमॉडलिंग बोन रीमॉडलिंग दे विच, ठीक है, मीनस बोन फॉर्मेशन दे विच। सो फर्स्ट स्टैप दे विच अपने कोल की हैगा बोन रिजॉर्प्शन एंड सैकेंड इज़ बोन फॉर्मेशन। सो अपने को रीमॉडलिंग दे विच जिहड़े दोनों स्टैप्स हैगे ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। बोन रिजॉर्प्शन मीनस बोन रिजॉर्प्शन दे विच की हुंदा अपने को ऑस्टियोक्लास्ट सैल्स प्रेजेंट होंगे। सो ऑस्टियोक्लास्ट सैल्स का फंक्शन की हुंदा जिहड़े ब्रेक डाउन ऑफ द बोन मीनस जिहड़े अपने को ओल्ड सैल्स होंगे, ठीक है, वो ओल्ड सैल्स नूं की करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट रिमूव कर देने बोन दे विचों, ठीक है। और बोन फॉर्मेशन दे लई अपने को ऑस्टियोब्लास्ट सैल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ब्लास्ट मीनस बड फॉर्मेशन बड सैल्स, ठीक है। सो ऑस्टियोब्लास्ट की करते हैं न्यू बोन सैल्स की फॉर्मेशन दे विच हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोसैस साइमल्टेनियसली चलती है। एक साइड पर अपने को की हुंदा पुराने सैल्स जिहड़े हैगे वो रिप्लेस हो जाने विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। और दूसरी साइड अपने को की हुंदा ऑस्टियोब्लास्ट की करते हैं न्यू सैल्स की फॉर्मेशन दे विच आपां नूं हेल्प करते हैं।
सो नैक्सट अपने को आ गया बोन रीमॉडलिंग, ठीक है। सो बोन रीमॉडलिंग जोड़े फैक्टर्स से डिपेंड करती है, ठीक है। सो बोन रीमॉडलिंग हाईली डिपेंडेंट ऑन द कैल्शियम लैवल, ठीक है। सो सीरम कैल्शियम लैवल, सो बोन रीमॉडलिंग किस ते डिपेंड करती है अपने को सीरम कैल्शियम लैवल ते, ठीक है। कैल्शियम की करता बोन की फॉर्मेशन दे विच हेल्प करता, which in turns kept in the normal range by balance of the parathyroid hormone, calcitonin and vitamin D, ठीक है। सो सीरम कैल्शियम लैवल नू जड़ा मेनटेन करके रखता, ठीक है। तो किहड़े हारमोन्स मेनटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी दे विच, पैराथायरॉयड हारमोन, कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी, ठीक है। डैट मेनटेन द सीरम लैवल ऑफ द कैल्शियम। सो फर्स्ट आ गया अपने को पैराथायरॉयड हारमोन। पैराथायरॉयड हारमोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। डैट हेल्प इन लो सीरम कैल्शियम लेवल इन रिस्पॉन्स ऑफ which increase bone resorption to release calcium into the blood stream, ठीक है। सो पैराथायरॉयड हारमोन की करता बोन रिजॉर्प्शन दे विच हेल्प करता है, कैल्शियम लैवल नू जड़ा हैगा अगर बोन दे विच सीरम लैवल जड़ा लो होएगा, ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स वो की करेगा बोन रिजॉर्प्शन हेल्प करेगा टू रिलीज़ कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम दे विच कैल्शियम रिलीज़ करेगा, ठीक है। सो नैक्सट अपने को आ गया कैल्सीटोनिन, ठीक है। सो कैल्सीटोनिन की करता, कैल्सीटोनिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिंग अगेंस्ट पैराथायरॉयड हारमोन, ठीक है। सो पैराथायरॉयड हारमोन की कर रहे अपनी रिजॉर्प्शन हेल्प कर रहे सी, सो इन रिस्पॉन्स टू हाई सीरम कैल्शियम लैवल, ठीक है। सो इन्हें की करना कैल्सीटोनिन ने जड़ा अपना कैल्शियम लैवल जड़ा हैगा सीरम कैल्शियम लैवल नू इनक्रीज़ करना, ठीक है। सो डिक्रीजिंग बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। सो एक ही करेगा बोन रिजॉर्प्शन की करेगा है डिक्रीज़ करेगा एंड प्रमोटिंग बोन फॉर्मेशन, ठीक है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन की करता बोन रिजॉर्प्शन हेल्प करेगा, ठीक है, और कैल्सीटोनिन ने की करना बोन फॉर्मेशन नू प्रमोट करना, ठीक है। नैक्सट अपने को विटामिन डी आ गया। विटामिन डी की करता इनक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। तो कैल्शियम ने की करना विटामिन डी ने की करना कैल्शियम दी अब्जॉर्प्शन नू इनक्रीज़ करना इंटेस्टाइन दे विच, ठीक है। सो कैल्शियम दी अब्जॉर्प्शन नाल की होएगा बोन फॉर्मेशन जिहड़ी हैगी आ वो इनक्रीज़ होएगी, ठीक है, और बोन रिजॉर्प्शन की होएगी ये ना डिक्रीज़ होएगी। सो दीज थ्री फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपने को आ गया नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर अपने को आ गया नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। सो नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर मीनस जोड़े फैक्टर्स जोड़े है मॉडिफाई नहीं हो सकते, ठीक है। सो नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर फर्स्ट इज सेक्स। मैन एंड फीमेल हैव बोथ इक्वल रिस्क फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस, बट वोमेन हैव एज रिलेटेड more risk. Age related bone loss in the man occur 15 to 20 years later than females, ठीक है। सो फीमेल्स की होंगे फीमेल्स वो ईजीली जड़े होंगे ऑस्टियोपोरोसिस हैगा वो ज़्यादा होएगा मेल दे कंपैरेटिवली, बिकॉज आफ्टर मीनोपोज की होएगा कि जड़ा अपने को ईस्ट्रोजन का लैवल होंगे डिक्रीज़ हो जाता और फीमेल्स जल्दी और फीमेल्स है वो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन प्रेजेंट होएगी। नेक्स्ट अपने को आ गया एज। आफ्टर मैक्सिमम बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ इज रीच्ड generally around age 30 bone mass begins to decline naturally with age, ठीक है। सो आफ्टर 30 ईयर की होएगा जड़ा बोन मास हैगा वो नैचुरली डिक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। पिछे आप डिस्कस किया सी सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस दे विच की होंदा जिवें जिवें एज इंक्रीज़ होएगी बोन डेंसिटी डिक्रीज़ होएगी, ठीक है। बोन डेंसिटी डिक्रीज़ होने नाल फ्रैक्चर के चांसेस जड़े हैगे वो इंक्रीज़ हो जाने। सेक्स हार्मोन रिडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन लेवल at menopause is one of the strongest risk factor for developing osteoporosis. Men with low testosterone have increased the risk of osteoporosis. Next आ गया ethnicity. European, American and Asian have more risk that
African American. Genetics, family history predispose the person for osteoporosis. Next है bone structure and body weight. Petite and thin women have a greater risk of developing osteoporosis. Small body frame as there is less bone mass. Next, eating disorder आ गया. People who have the anorexia are at high risk of the osteoporosis. Certain diseases such as rheumatoid arthritis increase the risk of osteoporosis. Female athletes decrease estrogen level due to the intense physical training lead to the loss of bone density. Endocrine disorder, hyperthyroidism, hyperparathyroidism, Cushing syndrome and diabetes mellitus. Next again GI surgery, a reduction in the size of stomach or a bypass or removal of part of the intestine limits the amount of the surface area available to absorb nutrients including calcium. ठीक है. सो GI सर्जरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ. ਅਗਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ. So first आ गया inadequate diet deficient in calcium, vitamin D and high phosphate and high protein diet all lead to the calcium deficiency. Low calcium intake contributes to diminished bone density, early bone loss or an increased risk of the fracture. Next again sedentary lifestyle. People who spend a lot of the time sitting have a higher risk of the osteoporosis than do their more active counterparts. ठीक है. सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਨ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਲਈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ. ਸਟੀਰੋਇਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ medications such as prednisone and cortisone interferes with the bone rebuilding process. Excessive alcohol consumption, regular consumption of more than 2 alcoholic drinks a day increase risk of osteoporosis. Tobacco use, the exact role of the tobacco play in the osteoporosis isn't clear understood. Researchers do know that tobacco use contributes to the weak bones. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਬੀਕੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਕੋਰਟੀਕਲ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਹਵਰਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰੈਜਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਪਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਟੀਬਰਾ, ਸਕੈਪੂਲਾ, ਰਿਬਸ, ਸਟਰਨਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬੋਨ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਚਾਂਸ ਆਫ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਲੋ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈਵਲ ਆਫਟਰ ਮੀਨੋਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ. ਲੋ ਸੀਰਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ, ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਡਰੱਗਸ ਲਾਈਕ ਕੋਰਟੀਕੋਆਇਡ, ਪ੍ਰੈਡਨੀਜ਼ੋਨ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਮ ਡਰੱਗਸ ਲਾਈਕ ਹੈਪਾਰੀਨ,
ठीक है। और एल-थायरॉक्सिन ये सारिया ड्रग्स भी की करती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के चांसिस में इनक्रीज करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, लैक ऑफ स्ट्रैस, ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रैस, ठीक है, लैक ऑफ एक्टिविटीज़ के नाल भी की होएगा जी रिजॉर्प्शन के चांसिस जोड़े है वो इनक्रीज हो जाने, मीनस ऑस्टियोपोरोसिस के चांसिस है वो इनक्रीज हो जाने अपने को। नैक्सट आ गया अपने को सम डिजीज़ है, ठीक है, लाइक टनल सिंड्रम, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, क्लिनफिल्टर सिंड्रम, कुशिंग सिंड्रम, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, सारे डिजीज़ कंडीशंस की करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के चांसिस में इनक्रीज करते हैं, ठीक है। नैक्सट अपने को आ गया सिम्पटम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सो सिम्पटम्स बेसिकली की हैं कि जो तक फ्रैक्चर नहीं होएगा उदों तक कोई सिम्पटम विजिबल नहीं होएगा, ठीक है। सम टाइम पेन प्रेजेंट होंगी है बट बेसिकली जोड़ा सिम्पटम आएगा वो आएगा फ्रैक्चर, ठीक है। सो बेसिकली की होंदा फ्रैक्चर जोड़ा होएगा वो वर्टिब्रल फ्रैक्चर प्रेजेंट होएगा, वर्टिब्रल कंप्रैशन प्रेजेंट होएगी, ठीक है। वो करके की होएगा बैक पेन जी होएगी वो पेशेंट दे विच प्रेजेंट होएगी, ठीक है। और नैक्सट आपां कीता सी फीमोरल जड़ा नैक हैगा, डिस्टल रेडियस हो गया, ठीक है। इत्थे की होएगा जोड़े फ्रैक्चर के चांसिस है इस पार्ट दे विच इनक्रीज हो जाने हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बैक एक प्रेजेंट होएगी, ठीक है। बैक एक क्यों होएगी? ड्यू टू वर्टिब्रल कंप्रेशन करके, ठीक है। अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ हाइट एंड अकम्पनिंग स्टूप्ड पोस्चर, ठीक है, मीनस जड़ा वर्टिब्रल कंप्रेशन करके की होएगा स्टूप प्रेजेंट होएगा, ठीक है, पेशेंट दे, ठीक है। काफोसिस की कंडीशन प्रेजेंट होएगी और जड़ा हाइट हैगी वो परसन की ग्रेजुअली लॉस हो जाएगी। फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन, रिस्ट और हिप, प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। नेक्स्ट आ गया डॉर्सल काफोसिस एंड सर्वाइकल लॉर्डोसिस डेवलप्स, डॉगर्स हम्प, abdomen tend to protrude and knees and hips flex, impaired breathing, abdominal distension and constipation. These all are the clinical manifestation of the osteoporosis. Next अपने को आ गया diagnostic evaluation, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन दे विच अपने कोल की हुंदा मेनली आपां की करते हैं ड्यूल एनर्जी एक्सरे जड़े हैगे आ वो बेसिकली अपने कोल जड़ा हैगा डायग्नोस्टिक टेस्ट हैगा जिहदे थ्रू आपां चेक करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन, ठीक है। सो ड्यूल एनर्जी एक्सरे जड़ा हैगा मीनस डैक्सा स्कैन अपने कोल प्रेजेंट होंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਸਕੋਰ ਅਗਰ 2.5 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਦਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਡਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਰੇ, absorptiometry, DEXA bone to rule out the bone mineral density, bone densitometry, blood analysis for serum calcium, phosphate, alkaline phosphate, ESR and hematocrit, urine analysis done to check urine calcium excretion and urine hydroxyproline excretion. So these are the diagnostic test. नेक्स्ट अपने को आ गया मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सो बेसिकली आप की करते हैं बिसफॉस्फोनेट ड्रग हैगी जी आप यूज़ करनी है, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट ड्रग आ जाएगी अपने को, ठीक है, जी बेसिकली ये ट्रीटमेंट लिए आप यूज़ करनी है, ठीक है। सो मैडिकेशन ਦੇ अपने को फर्स्ट पाया हुआ इन्होंने कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप प्रोवाइड करने पेशेंट को, ठीक है। कैल्शियम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट बोन लॉस, सो टीच द पेशेंट टू ड्रिंक plenty of the fluid to prevent calcium based urine stones. Vitamin D supplements to aid calcium absorption may also be necessary for the patient who have inadequate sunlight exposure.
or who cannot metabolize vitamin D. Next again bisphosphonate such as the alen. So basically ਆਪਾਂ ਬਿਸਫੋਸਫੋਨੇਟ यूज़ करते हैं बिस्फोसफोनेट सच एज लैंड्रोनेट, फोजामैक्स एंड रेजिड्रोनेट, एसीटोनेल, ठीक है। दीज आर द बेसिकली बिस्फोसफोनेट्स अपने को प्रेजेंट है, जोड़े आप बोन डेंसिटी इंक्रीज़ करने यूज़ करते हैं। सो बिस्फोसफोनेट इंक्रीज बोन डेंसिटी एंड रिड्यूस फ्रैक्चर। एडवाइज द पेशेंट टू टेक दीज मेडिसिन एम्प्टी स्टमक एंड वॉक फॉर एटलीस्ट 1 hour आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। नेक्स्ट है सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। Loxifene belongs to class of the drugs called selective estrogen receptor modulators. It is approved for the prevention and treatment of the osteoporosis in postmenopausal women. Next अपने को ला गया teriparatide or Forteo. This powerful drug is similar to the parathyroid hormone and stimulates newborn growth. It's given by the injection under the skin after 2 years of treatment with teriparatide. Another osteoporosis drug is taken to maintain the newborn growth. Next अपने को आ गया डिनोस्वैप आ गया, ठीक है। डिनोस्वैप प्रोलिया compared with the bisphosphonate, डिनोस्वैप produce similar to better bone density result while targeting a different step in the bone remodeling process. So denoswam is delivered via a shot under the skin energy 6 months. So these all about the medicines that required in the osteoporosis. So basically ਆਪਾਂ ਕੀ यूज़ कर रहे हैं osteoporosis ਦੇ ਵਿੱਚ कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। नैक्सट ड्रग अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आ गई बिस्फोसफोनेट्स, ठीक है। बिस्फोसफोनेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ देना पर्सन ਨੂੰ लैंड्रोनेट देना, ठीक है। फोजामैक्स ड्रग देनी है और रेजिडोनेट आप ड्रग दे सकते हैं पेशेंट ਨੂੰ, ठीक है। और ये एडवांस टेरीपैराटाइड ड्रग्स आ जांदियां ने, ठीक है। रिकम्बिनेंट आ जाएगा वो पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। वो की करेगा बोन फॉर्मेशन इंक्रीज़ करता है, ठीक है। नैक्सट अपने को ड्रग्स आ गई लाइक ईस्ट्रोजन आ गया, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स आप दे सकते हैं, ठीक है। वो की होएगा ईस्ट्रोजन का लैवल इंक्रीज़ हो जाएगा पोस्टमीनोपॉजल वूमेन के भी फ्रैक्चर के चांसिस जोड़े है डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। और डेनोस्वैप ड्रग हैगी जी इंपॉर्टेंट ड्रग हैगी, ठीक है। वो ये आप यूज़ करते हैं। रिलॉक्सीफेन ड्रग जी हैगी इंपॉर्टेंट ड्रग हैगी, ठीक है। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स होंगे हैं, ठीक है। रिलॉक्सीफेन, ठीक है, वाली बेसिकली ड्रग्स जी हैगी आप यूज़ करनी है। बाकी थायाजाइड डायूरेटिक्स और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ड्रग जी हैगी आप यूज़ करते हैं। वो की होएगा कैल्शियम रिटेंशन जी हैगी इंक्रीज़ होएगी और मिनरल बोन लॉस जोड़ा होएगा वो डिक्रीज़ होएगा। थायाजाइड डायूरेटिक्स आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। सो दीज ऑल अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। नैक्सट डाइट आ गया, डाइट के वही आ जाएगा कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना पेशेंट ने, एक्सरसाइज परफॉर्म करनी ने, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस।